ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जी। ये आप सबके साथ, ये आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जॉब पे हैं, आप घर में हैं, सबके साथ ये वास्ता पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हम करना चाहते हैं, हम किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन होता ही है कि दुनिया का क्रिटिसिज्म हमें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे, या लोगों का जो कहना है वो क्या होता है जी, वो पंजाबी में कहते हैं बेड़ी बन जाता है, जंजीर बन जाता है। आपने कभी, आप में से कोई जू गया? यहां सर जू है, मुझे नहीं पता पिंडी का जू है सर, यहां पर लाहौर में जू है, बैरिया में है जी जू। आप किसी ऐसे जू में गए हो जहां हाथी हो? गए हैं जी किसी? एलिफेंट देखो आप में से किसी? लाहौर के जू में एलिफेंट है जी। अच्छा, एलिफेंट जब जू में लाया जाता है ना, तो एलिफेंट का बच्चा होता है, बड़ा हाथी नहीं आता, बच्चा लाया जाता है, बच्चे को पाला जाता है। तो बच्चा लाया जाता है, बच्चा नया नया आता है कैद में, वो कैद में आता है तो उसके पांव के साथ एक जंजीर बांधी जाती है। वो जंजीर आम जंजीर होती है जो बकरों को बांधते हैं, हम अपने जानवर को बांधते हैं कुर्बानी के दिनों में, आम सी जंजीर। यानी कि वो जंजीर बड़े हाथी के लिए तो मजाक है, लेकिन छोटा हाथी का बच्चा जो सा, उसके एक पांव को बांध दिया जाता है और पांव को एक हुक यानी किल्ला जिसे कहते हैं उसके साथ बांध दिया जाता है। अब होता यह है कि वो बड़ी कोशिश करता है उसको छुड़वाने की, एफर्ट करता है, जोर लगाता है, लेकिन वो नहीं खुलती। जब वो नहीं खुलती तो वक्त के साथ साथ हाथी का बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ क्या किया जाता है कि उसकी जंजीर को पांव के साइज के मुताबिक थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। समझ रहे हैं जी, कि जैसे जैसे जंजीर बड़ी हुई है उसको थोड़ा सा खोल दिया गया पांव के साइज के मुताबिक, हुक लगी हुई। कहते हैं एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो जवान हाथी बन जाता है। जब वो जवान हाथी बन जाता है तो हुक वाली साइड से जंजीर खोल दी जाती है, लेकिन वो भागता नहीं है। होता क्या है, वो जंजीर पांव को नहीं लगी होती, इधर लग जाती है। हजूर जिंदगी में बेशुमार दफा ऐसे होता है कि जो क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है, जो जमाने की दुनिया की बातें हैं, वो क्या करती हैं, लॉक कर देती हैं। और वो लॉक करना क्या होता है जी, वो लॉक करना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि साहब तो काबिल है, बंदा काबिल है, लेकिन उसकी काबिलियत के बावजूद जो सा है वो कर नहीं पा रहा। वो कह रहा है मुझे वो क्रिटिसिज्म ने रोक दिया। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो एक फिर छोटी सी मिसाल और छोटी सी कहानी से बात समझ। ये जो बहन आपने कहा है क्रिटिसिज्म रोक देता है, फिर एक कहानी बनी हुई है कि किसी जगह पे एक फ्रॉग्स की, मेंढकों की बस्ती थी। वो उनके पास काम कोई नहीं था, तो वो ट्राते फिरते थे, यहां गए वहां गए, क्योंकि वो तो ना शॉपिंग कर सकते थे, ना उन्हें बाजार था, ना कोई कारोबार था, ना मेरी तरह लेक्चर देने थे उन्हें। तो एक ही काम था कि इधर फिर लिया उधर फिर लिया। तो वो बस्ती में कहीं फिर रहे थे, कुएं में गिर गए 4 मेंढक। 4 मेंढक गिरे तो क्या हुआ कि वो सारे बस्ती के मेंढकों को पता लगा, फ्रॉग्स को, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, उस कुएं के गिर्द खड़े हो गए और आवाजें लगानी शुरू की कि कोई मुश्किल नहीं है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जैसे मोटिवेशनल ट्रेनर कहते हैं, यू कैन डू इट, कर सकते हो, निकलो बाहर, हिम्मत करो। तो उन्होंने कोशिश शुरू करी, बकअप बड़ा था, बड़ी बूस्ट वो कर रहे थे कि निकलो बाहर, कोई मुश्किल नहीं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, तुम जैसा कोई नहीं है। तो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। कोशिश शुरू की तो थोड़ी देर के बाद थक गए। थकने से ऐसा हुआ कि बाहर वाले देख रहे थे, थक गए। बाहर वालों ने कहना शुरू किया कि नहीं आ सकते। अब वो जो पॉजिटिव कमेंट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिव कमेंट में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि ओहो रह गए हो, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि तुम जो उनसे वो निकल पाओ, रह गए, ओहो दुख है, तुम बड़ा अफसोस है, मारे जाओगे। तो वो क्या देखते हैं कि उन 4 में से 3 ऐसे मेंढक थे जो वाकई गिर के मर जाते, लेकिन एक ऐसा दीवाना मेंढक होता है जो छलांगे लगाते लगाते आखिरकार बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो फौरी तौर पे जियो समा सारे आ जाते हैं, खबर तो ऐसे ही बनती भाई। तो वो सारे आके माइक आगे करते हैं उस मेंढक को और कहते हैं आप कैसे बाहर आ गए? तो वो ऐसे कान करके कहते हैं क्या कह रहे हैं आप? तो सबको पता लगता है उसके कान ही नहीं थे। हजूर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बड़ी जगह से निकलने का एक ही अल्लाह सुनिए ना। अब गुजारिश ये है कि क्रिटिसिज्म जो आपने बताया वो बहुत से लोगों को रोक देता है, वो पांव की बेड़ी बन जाता है, जैसे हाथी का बच्चा बांधा जाता है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुक जाते हैं और उसकी वजह ये होती है क्रिटिसिज्म। आज की साइकोलॉजी ये मानती है, ये इस पे बिलीवर है कि बच्चों को यस का वर्ड देना चाहिए। अमेरिका में रिसर्च हो रही है, आपकी इत्तला के लिए है कि 17 साल की उम्र तक एक नौजवान जिंदगी में 1 लाख दफा ना सुन चुका हो। यार बड़े सगीर में 10 से ज़रब देनी पड़ेगी, इंडो पाक में तो ये वर्ड ज्यादा सुना जाता है। और वो कहते हैं, वो साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी ऑफ यस एंड नो,
वो कहती है कि जिसने 17 साल तक 1 लाख दफा ना सुनी, वो जिंदगी में जब उसे को कहेगा तुम कर सकते हो, मैं ट्रेनर हूं, मैं आके कह रहा हूं तुम कर सकते हो, अंदर से कहेगा मजाक कर रहे एक अंदर भी तो डायलॉग चल रहे हैं ना। मैं कहूंगा यार यस यू कैन, वो कहेगा किताबी बातें होती हैं, आ जाते हैं लेक्चर देते हैं, आके कहते हैं तुम कर सकते हो। सो ना ये क्रिटिसिज्म दुनिया का वो क्या करता है, अंदर की बेड़ी बन जाती है, अंदर के जंदरे लग जाते, ताले बन जाते।